इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाई क्रॉस, वैसा जो प्रोडक्ट है ना, बॉडी रोल वाली बातचीत। जैसे स्कॉर्पियो एन में हमने नॉर्मली देखा है कि थोड़ा सा गाड़ी हिल सी जाती है। अब देखिए आगे एक स्पीड ब्रेकर आ चुका है। तो ये वीडियो ना एक ऐसा आपके सामने कंटेंट जा रहा है जो बिल्कुल एक रॉ फील आपको दे दे। ऐसा लगेगा आप सोनेट या फिर सिरोस चला रहे हैं। पीछे की ओर देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई लंबी सी गाड़ी चला रहे हो। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया कारेंस क्लाविस। आज फाइनली किया इंडिया ने पेश कर दी अपनी कारेंस क्लाविस। आज की वीडियो में हम इसको ड्राइव कर रहे हैं। देखिए हम कहाँ पहुँच गए, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, पीछे मंदिर है और यहाँ पर हमारे सामने है कारेंस क्लाविस। आज की वीडियो में समझते हैं कारेंस क्लाविस अपने साथ क्या स्पेशल दे रही है। ये इनकी 7 सीटर 6 सीटर MPV क्लास है। मतलब यहाँ पर आज कॉम्पिटिशन आपको अर्टिगा है, एक्सल 6 है, कारेंस है। यहाँ पर ये उससे एक अपर सेगमेंट की गाड़ी बन रही है। क्या फीचर फंक्शन बन रहे हैं और सेम प्राइस में होके अपर सेगमेंट वाली बातचीत है, वो सब कुछ देखने वाले। तो मैं आज इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, समझाता हूँ आपको किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस है। हमने जो इसको पहाड़ों में चलाया है, फुल लोड के साथ चलाया है, 5 लोग हम इसमें बैठे थे और किस तरीके से गाड़ी ने परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा जो गाड़ी का पूरा लेआउट है, क्या कुछ आपको समझ में आएगा वो समझते हैं। सबसे पहले कलर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये इसका वही कलर ऑप्शन है जो आपने किया सेल्टॉस के अंदर भी देखा है, यानी कि पिटर ऑलिव कलर ऑप्शन। थोड़ा सा ग्रीन का टोन है और बहुत ही प्रीमियम लगता है। उसके साथ ही आज इसका नया कलर टोन आया है, उसका नाम है आइवरी सिल्वर ग्लॉस कलर ऑप्शन। बाकी जहां आज हम हैं, बेंगलोर का एक मंदिर है जहां पर भैया पूजा चल रही है और उसके साथ आपके सामने ये जो कारेंस क्लाविस है कैसी दिखाई दे रही है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने पेश है किया कारेंस क्लाविस का फ्रंट का लुक कैसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी मस्कुलर है और काफ़ी प्रीमियम लुक दिया गया है। 3 पॉड आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प्स है, कुछ स्टार में DRL दिए गए। उसके साथ यहाँ पर कनेक्टेड आपको देखिए किस तरीके से ना LED लैम्प सिस्टम दिया गया। यहाँ पर किया का 3D लोगो है और ओवरऑल गाड़ी फ्रंट से बहुत ही प्रीमियम लगती है। आगे आपको एक रडार सेंसर है, ऊपर देखेंगे लेन वॉच कैमरा है, पीछे आपको रियर में जो बम्पर है उसमें 2 रियर रडार सेंसर दिए गए, जिससे टोटल गाड़ी का जो ऑटोनोमस फंक्शन लेवल चले जाता है वो 2 पे चले जाता है और टोटल फंक्शन है 20। कैसे काम करेंगे सब देखने वाले। तो गाड़ी दिखाई ऐसी देखती है। इसकी जो चौड़ाई है अभी भी कारेंस के बराबर है। इसकी जो लंबाई है ये कारेंस के मुकाबले 10 mm ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो क्या ये कारेंस का ही एक फेसलिफ्ट अवतार है, वो तो वीडियो आपको बताएगी। बाकी गाड़ी की जो हाइट है वो अभी भी एज सिमिलर है जो कारेंस में मिलती है। बाकी यहाँ पर जो अपग्रेड दिख रहा है वो है 17 इंचेस के काफ़ी बड़े साइज़ के अलॉय, जिसका साइज़ आप नोटिस करेंगे 215/55 रेडियल 17। क्या ये गाड़ी ऑफ रोड हैंडल कर सकती है? जितना मैंने इसको चला लिया आप देख सकते हैं किस तरीके से ख़राब रास्ता है। बाकी मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं काफ़ी जो इंडिया में नॉर्मल कार्स है तो नॉर्मल है। बाकी गाड़ी की साइड के लुक आप देखिए किस प्रकार दिखाई देती है, बहुत बढ़िया सी। गाड़ी में आपको बेस मॉडल से रियर में डिस्क ब्रेक मिलता है और फ्रंट में डिस्क ब्रेक तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसमें बेस मॉडल से रियर में डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है। ABS, EBD, VSM, 6 एयरबैग, ये इसके सारे स्टैंडर्ड फीचर है और ये इसका टॉप मॉडल HTX प्लस मॉडल है। उसके अलावा ऊपर देखेंगे शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल आप देखने वाले हैं और पैनोरामिक बड़ी सी सनरूफ देखेंगे। धूप काफ़ी ज़्यादा है बेंगलोर के अंदर हमें, और बैकग्राउंड में जो आपके लिए म्यूज़िक चल रहा है ना भाई, वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। इसको सुनेंगे तो आप बिल्कुल वो मालगुड़ी डेज़ वाला जो दूरदर्शन में कार्यक्रम आता था वही फील आ जाएगी आपको और बहुत ही बढ़िया लगेगा। बाकी आपको दिखाते हैं 216 लीटर का काफ़ी बड़ा बूट स्पेस, जो कि ये 7 सीटर 6 सीटर लेआउट के बावजूद भी आपको मिल जाएगा। और इस तरीके का स्पेस है। थोड़ा सा ये जो हार्ड सरफेस है उसके नीचे आपको और थोड़ा सामान रखने का स्पेस मिलेगा और आप आसानी से यहाँ पर 4 से लेकर 5 दिन का सामान अपना कैरी कर सकते हैं विद फैमिली। और यहाँ पर आपको कुछ हार्ड टच मटेरियल है, ये रिक्लाइन हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, सारे फंक्शन फीचर है। 50-50 का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बीच में 2 कैप्टन सीट्स का ऑप्शन दिखेगा। आगे देखेंगे काफ़ी प्रीमियम सी सीट और ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। तो आइए बाहर की ओर और समझ लेते हैं किस तरीके से क्या कुछ ये गाड़ी अपने साथ ला रही है। और बिल्ड क्वालिटी भी देखोगे तो टॉप नॉच लग रही है मुझे। कंपेयर कर दोगे ना अर्टिगा और एक्सल 6 से तो काफ़ी अच्छा अपग्रेड है और कैरेंस के मुकाबले भी एक रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी मुझे फील हो रही है। बाकी इस और इसका फ्यूल टैंक प्लेस किया गया। यहाँ पर देखेंगे इसके सेकंड रो सीटिंग लेआउट को, जिसमें कैप्टन सीट्स का ऑप्शन आता है कुछ इस प्रकार के। भैया ये देख रहे हैं सिंगल लीवर, यहाँ पर आपको फ्लिप करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि टम्बलिंग का फंक्शन यहाँ पर दिया गया, जो कि कारेंस की अपनी पहचान थी। बाकी ये इसकी 3rd रो है जिसमें जाने के लिए ये ऑप्शन भी है। आप बीच में गैलरी से भी चले जाइए। इस ओर देखेंगे यहाँ पर आपको सनसेट मिल जाता है और इस ओर देखेंगे तो ये है भैया इसका किस प्रकार से पूरा डैशबोर्ड और वो आपको सारा लेआउट दिखेगा। वेंटिलेशन का फंक्शन है, 360 डिग्री कैमरा, जो आजकल मतलब नए ज़माने के सारे फीचर है ना वो दिखेंगे। बाकी ये 2-in-1 यहाँ पर डिस्प्ले दी गई है, जो कि AC का भी काम कर जा रही है और जो आपका इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करना है, वॉल्यूम, वॉइस, वो सारी चीज़ें रहने वाली है। तो अब अंदर बैठ के देखते हैं और वो सारी चीज़ें क्या रहने वाली है। और आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अंदर प्लास्टिक की क्लैडिंग मिलती है व्हील वेल में।
यहाँ पर देखेंगे तो जैसे हुंडई अल्कज़ार में है वो फैब्रिक के आपको क्लैडिंग मिलती है, जिससे जो रोड नॉइजेज़ है NVH है वो कम से कम आते हैं। उसके अलावा फ्रंट लुक और वो सब आपने देख लिया किस तरीके से है। ये बॉडी कलर्ड है, ये ब्लैक शेड में है, ये सैटिन सिल्वर फिनिश है जो कि टॉप मॉडल के लिए रिजर्व है, काफ़ी सही लगेगी। उसके अलावा इस ओर देखेंगे तो ब्लैक क्लैडिंग और इस प्रकार की चीज़ें हैं। वावियम में आप देखेंगे 360 डिग्री कैमरा यहाँ माउंट है और स्लीक सा लुक है, अभी भी कारेन से ही मेल खाता है ये लुक इसका। और उसके अलावा गाड़ी का हाइट काफ़ी अच्छा है, डोर का जो अपना एक फील है रोबस्ट लगेगी आपको, काफ़ी अच्छी थर्ड है। अंदर का व्यू देखेंगे कुछ इस प्रकार से अंदर का पूरा व्यू आता है, बहुत सही। तो फाइनली जो ये सेगमेंट मिस कर रहा था, एक प्रीमियम अपील फाइनली किया इंडिया ने ना अपनी कैरेंस क्लाविस के साथ एक करके दिखाया। बहुत ही सही सा यहाँ पे लेआउट रखा है, कुछ फैब्रिक है यहाँ पर देखिए, नेवी थीम है, बेज का ऑप्शन है, कुछ यहाँ पर देखिए ग्रे फिनिश, सिल्वर एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया है, कुछ आपको देखिए ब्लू थीम भी रखी गई है, डबल डी का स्टीयरिंग है, किया का ऑफसेट लोगो है, यहाँ पर अडास के फंक्शन है, सारे वॉल्यूम के कंट्रोल्स है और ओवरऑल पैकेज वाइज ना बहुत ही सॉलिड लग रही है। एक जल्दी से लुक आप यहाँ पे लीजिए। डैशबोर्ड में भी वही थीम है, यहाँ पे नेवी थीम है, कुछ देखेंगे लेदरेट थीम है जिसमें कुछ ऐसा डिज़ाइन है जो कि बहुत मॉडर्न लगेगा आपको। बाकी उसके साथ ही एक नज़र डालिए इसकी की फॉर्म में, जिसमें आपको लॉक का फंक्शन, अनलॉक का फंक्शन और जो बेसिक आपको रिमोटली इंजन को स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलता है और आप अपने बूट को यहीं से अनलॉक करेंगे कहीं पर भी आप की रेंज में है। और साथ ही आपको एक और फंक्शन दिखाते हैं कि आपकी देखिए गाड़ी लॉक है और आप कहीं दूर है, आप चाहते कि ये भरी गर्मी में गाड़ी आपके पहुंचने से पहले अपने दरवाजे विंडो खोल खाल के आपके लिए थोड़ा सा जो माहौल है खुशनुमा कर दे, तो ऐसा कुछ आपके सामने हो सकता है। बाकी इसको फिर आपको बंद करना है तो लॉन्ग प्रेस करिए लॉक के बटन को ही, ये आपके लिए सारी विंडोज़ को बंद कर देंगे। इंडिया में ये फीचर नया नहीं है, लेकिन ये सेगमेंट में पहली बार आ रहा है, जिसके लिए किया इंडिया के लिए हेड्स ऑफ है। पैनोरामिक सनरूफ भी यहाँ पर किया इंडिया गाड़ी के साथ दे रही है, तो उसके भी आप लुत्फ़ उठाइए। और इस प्रकार का अंदर पूरा कैबिन स्पेस आता है, गाड़ी दिखने में बड़ी ज़बरदस्त है। और ये जो नीचे पत्थर पठार आप देख रहे हैं, बेंगलोर की पहाड़ियाँ, उसमें गाड़ी को हम लाए, मतलब नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी गाड़ियाँ इस चीज़ को ईजिली कर रही है। सीरॉस को आप देखिए कितने अच्छे तरीके से ना लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं, स्पेस भी अच्छा है, ऑफ रोडिंग भी अच्छे से हैंडल कर रही है। ऑफ रोडिंग इन द सेंस ये है कि ख़राब रास्ता जहाँ पर सरकार की रोडें नहीं पहुँच पाई और गाड़ी पहले पहुँची, तो उसको ऑफ रोडिंग कहते हैं आम भाषा में, वो हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर। बाकी इस और देखेंगे इस प्रकार से आपको स्टीयरिंग में दोनों फंक्शन दिखेंगे, रीच एंड एडजस्टेबल फंक्शंस। बाकी आगे की तरफ आप देखिए किस प्रकार से पूरा जो विंडशील्ड का डिज़ाइन है, कितना अंदर स्पेस वो सब है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान करा है। उसके अलावा आपको दिखाते हैं इसकी सेकंड सीट, तो क्विकली आपके यहाँ पर सेकंड सीट के दर्शन होते हैं, जिसमें 6 सीटर लेआउट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। वो जो है वो सिंगल क्लिक में टम्बल हो जाता है, जो आपने कारेंस के साथ भी देखा है। इन सीटों को आप आगे पीछे स्लाइड भी कर सकते हो, ये इतनी ही पीछे स्लाइड होती, थोड़ी और पीछे स्लाइड हो जाती तो और पीछे लेगरूम आ सकता था, लेकिन ये डिक्लाइन काफ़ी अच्छा हो जाती है, जिससे इतना आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगा। एक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपका कोट हैंगर आ रहा है, तो कोट हैंगर का ऑप्शन यहाँ दिखेगा आपको, उस और नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो एक ही कोट आएगा इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो स्मार्ट एयर प्यूरिफिकेशन का सिस्टम है, आर्मरेस्ट की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की गई है। बाकी दो आपको टाइप सी के फंक्शन, ये आपको यहाँ पर जो फ़ैन स्पीड ऐसे करेंगे, एक बॉस मोड के तौर पे ये चीज़ आई है गाड़ी में, इसको आप स्लाइड करिए और ये बंदा आराम से निकल सकता है। और लेगरूम वैगरूम कुछ ना है, बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ है और कुल मिला के गाड़ी पैकेज वाइज बहुत सॉलिड है। ये कलर ऑप्शन अलग था, थोड़ा सा वेरिएंट में कुछ फेरबदल था, मैंने अपडेट इसलिए इसकी आपके सामने लाना चाहा। उसके अलावा पीछे आपको जाना है तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, बाकी चाहे तो ये सीट को टम्बल कर लीजिए, वहाँ से भी चले जाइए। अब ये सीट पूरा पीछे है, ये भी पूरा पीछे है, तो थोड़ा सा समस्या हो जाएगी। और ये सीटें रिक्लाइन होती है बस, लेकिन पीछे की ओर स्लाइड नहीं होती, इसको आपको पीछे ले जाना है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इतना आपकी स्पेस। तो थर्ड रो में बंदा, अगर ये दो लोग बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो इतना स्पेस ले पाएगा, जो कि 6 फीट के बंदे के हिसाब से मैं कहूँ ओके है। तो थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या आपको नहीं आएगी। एक प्रैक्टिकल कार के होते हुए अच्छा एसी की बात करें तो एसी का जो फ्लो है बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसके लाइट्स को देखेंगे और यहाँ से जो अपना लगेज है, स्पेस है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको एक्सेस करके आगे वाले लोगों को आपूर्ति पूरी करनी है। और दोस्तों अगर थर्ड रो से बाहर आने की बातचीत है तो ये भी काम काफ़ी आसान है, वो सिंगल क्लिक ऑफ बटन से ये आगे की ओर टम्बल हो जाती है और आप आसानी से बाहर आ सकते हैं। चाहे तो यहाँ से भी आ सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा आराम का रास्ता चाहिए तो यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं बैठा होना चाहिए। तो ये सारा मामला रहा। तो ये तो हमने देखा भाई स्पेस और क्या प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर किया कि कारेंस क्लाविस आपके साथ देने वाली है। बाकी अब मौसम हो गया बारिश आने वाला, तो वो देखते हैं बारिश में भी गाड़ी क्या करके दिखाती है। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस की वैल्यू भी 195 mm के रेंज में ही रहेगी। तो बॉस यहाँ पर आपको दिखाते हैं किया कारेंस क्लाविस का जो इंजन बे है ना, किस तरीके से आपको टर्बो पेट्रोल का जो ऑप्शन दे रहा है
अपना लेआउट बना के चल रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने है किया का 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि आपको हुंडई की कार्स में भी देखने को मिलेगा। यह इंजन ना अपनी पावर के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से जाना जाता है। 160 हॉर्स पावर, 253 Nm का टॉर्क, और उससे ज़्यादा खास बात है कि 17 kmpl के आसपास का माइलेज ये इंजन क्लेम कर रहा है अपने 7 स्पीड DCT के साथ। और यहाँ पर ये इंजन कैरेंस क्लाविस के अंदर मैनुअल के साथ भी मिलेगा, IMT के साथ भी मिलेगा, और ये जो आपको 7 स्पीड DCT है वो तो देने वाला है। बाकी यहाँ पर किसी प्रकार की क्लैडिंग नहीं यूज़ की गई है। ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, इसीलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मिल जाती तो और बेहतर था। वैसे कैबिन में कोई भी ऐसा अनवांटेड वाइब्रेशन और साउंड इस इंजन की वजह से तो नहीं आती है। तो कंपटीशन ये गाड़ी सीधे सीधे इनोवा हाई क्रॉस तक पहुंचा रही है, क्योंकि जो अर्टिगा XL6 है भले ही इसी सेगमेंट में हो, इसी के आसपास की प्राइस डिमांड करती हो, लेकिन ऐसे फीचर, फंक्शन और लुक नहीं दे पा रही है। ऐसा कुछ इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाई क्रॉस, वैसा जो प्रोडक्ट है ना, वहाँ तक ये गाड़ी की जो एक पिच वैल्यू है पहुँच रही है। तो बॉस फाइनली यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं किया कैरेंस क्लाविस का ड्राइव रिव्यू। ड्राइव रिव्यू इन द सेंस ये है कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, कैसा एक्सपीरियंस आप इस गाड़ी में लेंगे, और जो फैमिली कंफर्ट का वादा किया इंडिया कर रही है अपनी कैरेंस क्लाविस के साथ, क्या वो पूरा हो पाएगा। तो ख़राब रास्ते हैं, पतली पतली सड़कें हैं और एक्सप्रेस हाईवे है। बेंगलोर में सब कुछ आपको मिलेगा, ये बड़े बड़े पहाड़ जहाँ तक आप देखोगे, मतलब जो इंडिया में आपको पॉसिबल है ना टेरेन, वो बेंगलोर में मिल ही जा रहा है हर जगह। तो आइए अंदर कैबिन के और देख लेते हैं किस तरीके से ये गाड़ी आपको एक्सपीरियंस कराने वाली है। इस ओर आइए तो एक और ऑफ रोड सेक्शन को यहाँ पर आपके सामने पेश करेंगे। वैसे किया इंडिया ने कभी भी नहीं कहा कि एक प्रॉपर ऑफ रोड हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है ना, बिल्कुल लाजवाब। देखिए कैबिन में आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई थर्ड वाली साउंड नहीं फील होगी। बहुत ही ज़्यादा सटल रखे गए सस्पेंशन। आपकी फैमिली इसमें चल रही है, 5 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, बहुत आराम से आप इसमें किसी भी प्रकार का जो टेरेन है ना हैंडल कर पाएंगे। इंडिया में कैसी भी सड़कें आपको मिल सकती है। बाकी कलर ऑप्शन के तौर पे ब्लैक का भी शेड जो आपके सामने है ना, वो आ चुका है। तो किया इंडिया बिल्कुल तैयार है अपनी इस MPV के साथ, लेकिन बॉस टेस्ट करके आपको बताना है कि किस प्रकार से ये गाड़ी आपके सामने रहने वाली है। स्टीयरिंग का फीडबैक आप देख रहे हैं, डबल डी का स्टीयरिंग है, आराम से यहाँ पर पकड़ के चलाइए और बिल्कुल लंबे से लंबे सफ़र का आनंद ले लीजिए। पीछे से देखिए ना, रियर प्रोफाइल काफ़ी अपराइट सा फील हो रहा है। आगे की ओर भी आपने देखा कि एक जो प्रीमियम अपील है गाड़ी की ज़बरदस्त आती है। यहाँ पर सुनना आप किस तरीके से क्या कुछ रहता है, बिल्कुल आराम से निकल गई। किसी प्रकार का ऐसा कोई थर्ड, कोई ऐसी रैटलिंग, कुछ भी पैनल में साउंड बिल्कुल भी नहीं फील हो रही है। तो वो चीज़ें आप जब इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करेंगे ना, बिल्कुल आपको पता चलेगी कि इंडिया ने मेहनत करी इसमें। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा किस प्रकार का जो इंजन है यहाँ पर ऑफर किया गया है। जो आज हम चला रहे हैं ये है टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है, 160 हॉर्स पावर है और करीब यहाँ पर 253 Nm का टॉर्क है। अब ये चीज़ यहाँ पर गाड़ी में कैसा आपको फील कराएगी, क्योंकि इस गाड़ी का जो वेट है ना बढ़ेगा। आपको 7 लोग को ले जाना है, अच्छा खासा यहाँ पर जो एक लोड है भाई आपको कैरी करना है। तो उसके हिसाब से इस गाड़ी की जो एक्चुअल आपको फील आती है ना, जब इसका इंजन 1500 से लेके 1800 RPM के आसपास आता है, तब इसमें आपको एक सडन बूस्ट मिलती है और गाड़ी बिल्कुल परफॉर्मेंस आपको शो करती है जो कि आपको चाहिए। उसके अलावा जो ब्रेकिंग है वो बिल्कुल सही लगेगी आपको। इस प्रकार की अगर आप किसी गाँव की सड़कों में आते हैं, हाईवे को थोड़ा छोड़ते हैं, तो क्या अंदर का एम्बियंस आएगा ना, आप देख सकते हैं कितना आसानी से गाड़ी चल रही है। मतलब जो 160 हॉर्स पावर है ज़रूर फील होती है आपको। और DCT मॉडल लेते हैं तो आपको पेट्रोल मैनुअल के मुकाबले, यानी कि टर्बो पेट्रोल मैनुअल के मुकाबले ज़्यादा माइलेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए बेंगलोर की कुछ आपको झीलें भी दिख जाएगी, कुछ नहरें हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं जो कि आपके सामने हैं। बाकी मेन है कि गाड़ी चलने में कैसी फील होती है। एक 7 सीटर को हम समझते हैं कि बहुत मुश्किल होगी चलाने में, मतलब एक ड्राइवर रखना पड़ेगा और मुझसे तो नहीं चलने वाली। तो क्या थिंकिंग इस गाड़ी के साथ भी होगी? मुझे नहीं लगता। इस गाड़ी को चलाना मुझे बहुत आसान लग रहा है। स्टीयरिंग में भी अच्छा फीडबैक है, बिल्कुल एक ऐसा लाइट सा स्टीयरिंग नहीं है, एक वेट है स्टीयरिंग के अंदर जिससे कॉन्फिडेंस आपको आए। आपको प्लेन्स में चलाना है, आपको पहाड़ों में चलानी है, तो गाड़ी कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है। देख सकते हैं आप कितना मैं स्टीयरिंग इनपुट दे रहा हूँ और गाड़ी कितना रिस्पॉन्स कर रही है और कितना क्विकली स्टीयरिंग अपने सेंटर को दोबारा पा ले रहा है। इतने में भी जो एक रिस्पॉन्स है ना, वो आपको गाड़ी में शो होगा। बॉडी रोल वाली बातचीत बहुत कम, मतलब जितना हम सोचते हैं एक 7 सीटर गाड़ी में होनी चाहिए और सॉफ्ट सस्पेंशन देगी कंपनी, वैसा कुछ भी नहीं है। सस्पेंशन भी सॉफ्ट नहीं है, एक मॉडरेट स्पोर्टी थीम के साथ है, यानी कि छोटे मोटे जो ये आप देख रहे हैं रट्टल ऐसे निकली गाड़ी की पीछे की ओर आपको पिचिंग नहीं फील होगी, निकल जाएगी उसमें से, और ना साउंड फील होगी ना पिचिंग फील होगी। मतलब बीच में बैलेंस किया गया इस चीज़ को। और यहाँ पर देखो कैसे गांव की सड़कें आएंगी, ख़राब रास्ते आएंगे, तो आप कहीं पर कुछ भी टैकल इसमें कर सकते हैं। तो यही खूबी किया इंडिया ने इसके साथ
बनाई हुई है। अब देखिए आगे एक स्पीड ब्रेकर आ चुका है। तो ये वीडियो ना एक ऐसा आपके सामने कंटेंट जा रहा है जो बिल्कुल एक रॉ फील आपको दे दे। और भले ही आप ऐसे इलाके में चल रहे हो जहाँ हर दूसरे दिन आपको जेसीबी रोड खोदती हुई मिल रही है, आपकी जो रोड है कभी नगर पालिका खोल रही है, कभी कोई खोद रहा है, तो आपकी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो वो सब कुछ मेंटेन कर पाए और लॉन्ग टर्म पे आपका जो मेंटेनेंस का खर्चा है कम से कम हो। तो देखिए बड़ी गाड़ी है लेकिन फिर भी ईजिली आप यहाँ पर मैनेवर करने वाले हैं। बाकी हॉर्न को सुनते हैं एक बार, तो हॉर्न भी वही डुअल पिच वाला है और अंदर कैबिन में कोई ऐसा ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं करता है। सस्पेंशन बिल्कुल सटल रखे गए, कोई ऐसा झूलता आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नाव चला रहे हो आप। एक सटल वाली चीज़ देखिए यहाँ पर कुछ, ये आराम से निकलती गाड़ी। तो बॉस यहाँ पर ना किया कारेंस क्लाविस ऐसी गाड़ी बन गई है, मतलब जो आप हाईवे में चलाओ, हाईवे को छोड़ के आप गाँव में चलाओ, कोई समस्या नहीं है। उसके साथ ही देखिए गाड़ी को मैन्यूवर करना कितना आसान है। देखिए मैं रट में डाल रहा हूँ ये, तो यहाँ पर जो किया कारेंस है, ये देखिए खराब रास्तों में जो नॉर्मली आपको इंडिया की सड़कों में मिल ही जाते हैं, तो वो चीज़ आप गाड़ी के साथ आराम से हैंडल कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बातचीत नहीं है। ये ऐसा लगेगा आप सोनेट या फिर सिरोस चला रहे हैं। मुझे तो इसमें मतलब सिरोस से भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि एक तो गाड़ी का साइज़ काफ़ी अच्छा है, तो हाई स्पीड में जो स्टेबिलिटी है वो गाड़ी की काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके साथ ही गाड़ी में जो बैठने का आपका तरीका है, काफ़ी ऊंचा ऊंचा सा आप बैठे हुए, तो उससे एक रौबदार अपील आती है जो लोग पसंद करते हैं ज़्यादातर। और साथ ही स्टीयरिंग का जो इनपुट है वो भी काफ़ी सॉर्टेड लगेगा, जहाँ को आप कमांड देंगे गाड़ी वहीं को बड़ी चली जाती है। पीछे की ओर देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई लंबी सी गाड़ी चला रहे हो, 4.5 मीटर की गाड़ी है, तो पता चलता है कि पैसा भी मोटा खर्च हुआ है और कंफर्ट भी मिलना ही है। तो यहाँ पर आप देखिए कितना आसानी से ना ये गाड़ी यहाँ पर आपको फीडबैक भी दे रही है ये। और कारेंस के मुकाबले ये गाड़ी के जो सस्पेंशन है बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आपको लगेंगे, जो कि मैं कहूँगा प्लस पॉइंट है। अब देखिए खाली रोड में आप एक्सेलरेशन करेंगे तो इंजन मतलब फ्री रेविंग है, जैसा आपको एक कमांड देनी है इंजन को आप दीजिए और ये आपको परफॉर्मेंस बना के देता है। और जब ये फ्यूल इकोनॉमी देने के मूड में आ रहा है तो अच्छी फ्यूल इकोनॉमी भी दे रहा है। 1500 से लेके 1800 आरपीएम पे ये हर बार अपनी गियर शिफ्टिंग कर दे रहा है और मैनुअल के मुकाबले ऑटोमेटिक ज़्यादा माइलेज यहाँ पर शो कर रहा है, जिससे बिल्कुल श्योर पता चलता है कि किया इंडिया ने इसको आपको माइलेज के लिए हिसाब से ट्यून करा इसके ट्रांसमिशन को, जो कि होना भी चाहिए। और ड्राई क्लच ट्रांसमिशन है तो भाई ये करना ही चाहिए, और जिससे मेंटेनेंस और वो सब चीज़ें आपको कम से कम आए। बाकी देखिए ज़्यादा थ्रॉटल नहीं है, 50-60% में ही इंजन बहुत ज़्यादा रेव-हैप्पी नेचर आपको शो करता है। ये देखिए ऊंचा सा कुछ ऐसा ढलान है, फिर भी गाड़ी कंट्रोल में रही। और ये जो स्पोर्टी फील आप देख रहे हैं ना, ये आप ले सकते हैं कारेंस के पैडल शिफ्टर्स की मदद से, जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलेगा। इसके मतलब एक स्पोर्टी अवतार आ जाता है गाड़ी के अंदर। आप जब चाहे जैसे चाहे गियर्स को डाउन शिफ्ट करिए, गियर्स को अप शिफ्ट करिए, जो आरपीएम रेंज में आप गाड़ी को चलाना चाहते हैं, मतलब जो सेफ आरपीएम रेंज है इंजन के हिसाब से, वो आप इसमें ले पाएंगे। और ये देखिए 6th गियर में है, 6th गियर से 7th गियर में यहाँ पर ये चली गई है। लगभग यहाँ पर 1500 आरपीएम इसने 70-80 की स्पीड मेंटेन करी है, जिससे पता चलता है कि आसानी से ये गाड़ी आपको सिटी में 12 से लेकर 14 का माइलेज आराम से देने वाली है। और हाईवे में अगर आप नॉर्मली देखें तो 17 to 18 की एमपीएल का माइलेज ये ईजिली आपको दे देगी, जो कि पहले से होते हुए भी आया है। सेल्टॉस में हमने बहुत एक्सपीरियंस करा है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। और इसको दोबारा से आपको डी मोड में डालना है तो इसको डी मोड में डाल दीजिए और ये आपका काम कर देने वाली है। बाकी स्टीयरिंग बहुत कनेक्टेड है, किसी प्रकार से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्टीयरिंग ने यार रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। और बड़ी सी गाड़ी हो गई, मैं तो सोच रहा था कि सेल्टॉस जैसी गाड़ी लूँ और ये फिर ऊंची सी लंबी सी गाड़ी यार निकालने का मन नहीं कर रहा है शहरों में, तो वो समस्या आपको नहीं आएगी जो शायद इसमें आती थी लोगों को। जब लोगों ने इसको नया नया लिया था उनको ये बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है, लेकिन सिंगल पर्सन के हिसाब से ये बहुत बबाला है। अब ये जो नए जमाने की एमपीवी जो कि एसयूवी बनने का वादा कर रही है, वहाँ पर दिक्कत नहीं है, सिंगल बंदा भी इसे आसानी से चलाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि पीछे 4.5 मीटर की गाड़ी घूम रही है और आपको फिर ज़्यादा हेडेक पाल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत आसान है, वैसे बनी तो फैमिली के हिसाब से है, लेकिन सिंगल पर्सन भी इसको बहुत आसानी से चला सकता है, जो कि इसकी सबसे अच्छी खास बात है। बाकी देखिए ओपन हाईवे में हम आए हैं कारेंस क्लाविस को लेके, तो स्टीयरिंग में आप फीडबैक को देखेंगे तो बॉडी रोल को मैं ज़्यादा आपके सामने नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा भी बॉडी रोल नहीं है जो कभी आपको दिक्कत में डाल दे। ऐसा है कि आप कहेंगे कि यार चलो कंफर्ट के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो बनता है। स्टीयरिंग भी शहरों में जितना कनेक्टेड लग रहा था अभी भी उतना ही कनेक्टेड है। हाँ थोड़ा ये है कि थोड़ा और ज़्यादा मैं कहूँगा
हार्ड हो सकता था। मैं बात कर रहा हूँ हाईवेज़ की। शहरों में तो बहुत कनेक्टेड लग रहा था, थोड़ा सा हैवियर साइड में भी फील हो रहा था, लेकिन हाईवेज़ में मांग रहा हूँ कि थोड़ा सा और हो सकता था। नेगेटिव कहीं भी नहीं है, लेकिन थोड़ा और अगर हार्ड फील आ जाती बीच में, जो सेंटर, अगर आप सेंटर एक्सेस की बात करें जहाँ पर गाड़ी चलाई जा रही है, तो और ज़्यादा कमांडेड व्यू आ जाता, बिल्कुल एक सेल्टॉस वाली फील आ जाती। लेकिन कोई नेगेटिव भी नहीं है। अब वो गाड़ी का डायनेमिक बड़ा है, गाड़ी का पूरा सस्पेंशन लेआउट उस सब चीज़ों में चेंज किया जाता है, तो वो चैलेंज आता है इंजीनियरिंग टीम के लिए कि बनाए तो कैसे बनाए। और उसके अलावा आपको देखिए ओवरटेक करना है तो आपका जिस साइड का ORVM है उस साइड का जो 360 डिग्री कैमरा है वो आपको फीड इसकी डिस्प्ले में देगा कि भाई साहब सब सही है, चलो आप। और आपको इस साइड आना है तो वहाँ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जो फीड है सब कुछ दिख ही जाती है। बाकी ये जो कैमरा और ये सब मामला है भाई, ये देखो किस तरीके से ना पीछे का सारा व्यू यहाँ दिखेगा। गर्दन में दर्द है, कोई बात नहीं, नीचे से आप देख लीजिए, ये देखिए। अब वैसे ये हाईवे की जो अपनी स्पीड लिमिट है ये 100 किलोमीटर पर आवर की है, और शहरों में 50-60 यही नॉर्मल रहती है, लेकिन फिर भी आसानी से यहाँ पर ओवरटेक आपका हो जाता है। आगे आप देखेंगे रेलवे जंक्शन आ गया है, जिसमें थोड़े बहुत ख़राब रास्ते आपको मिलेंगे, कहीं कहीं आपको स्पीड ब्रेकर वो सब चीज़ भी रहती है, तो कैसा कुछ है। बाकी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है, वो आप यहाँ पर देखेंगे आसानी से निकलती है। कहीं से भी ऐसा पिच नहीं फील होगा। जैसे स्कॉर्पियो एन में हमने नॉर्मली देखा है कि थोड़ा सा गाड़ी हिल सी जाती है, वो चीज़ इसमें नहीं है। ये देखना बढ़िया करके चलती है। तो यही चीज़ चाहिए, गाड़ी स्मार्ट होनी चाहिए, गाड़ी अजाइल होनी चाहिए, गाड़ी डायरेक्शन फॉरवर्ड होनी चाहिए। जहां आपको जाना है आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही यहाँ पर जो है कंट्रोल देख रहे हैं ना बॉस, ये आते हैं ADAS लेवल 2 के जितने फंक्शन है इन कंट्रोल से कंट्रोल हो जाएंगी। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका स्टीयरिंग है वो रिस्पॉन्स करने लग गया। तो अगर इसको प्रॉपर लेन मार्किंग मिल जाए तो कोई ताजुब वाली बात नहीं है कि ये फीचर आपके लिए काम करने वाला है, लेकिन आपको हाथ स्टीयरिंग में रखने और सामने, क्योंकि भैया ट्रैफिक रुक रहा है तो आपको भी रुकना पड़ेगा। और उसके अलावा एक और जो मैजिक फंक्शन यहाँ पर आया हुआ है कि 2-in-1 वाला सिस्टम यहाँ पर आया हुआ है कि आप यहाँ पर फ़ैन में चले जाएंगे तो ये सारे फ़ैन के कंट्रोल आपको दिखाता है, और नेविगेशन मेन्यू में आप एक जो आइकन दिया उसमें क्लिक करेंगे तो सिर्फ नेविगेशन वाले फंक्शन यहाँ पर दिख जाएंगे। बहुत स्मार्ट है। और फिजिकल टॉगल भी आ गया आपके पास, डिजिटल जो आपका टच बेस है वो भी दिख गया। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। वैसे तो ये कोई ऐसा कुछ प्रूफ नहीं होगा कि माइलेज गाड़ी इतना आपको देने वाली है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक में आप चला रहे हैं, हाईवे में आप चलना चाहते हैं और नॉर्मल स्पीड में अगर आप चल रहे हैं तो आप चाहते हैं कि ये गाड़ी माइलेज कितना आपको देती है, तो वो एक बार आप देख लीजिए इसके ट्रिप के हिसाब से, और उसको आप 5% कम कर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको माइलेज इसमें दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब आप इसे आराम से चलाएंगे ना, मतलब 50-60 की स्पीड में, अगर आप नॉर्मल ऐसे शहरों में, अगर इंटर स्टेट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी जाना है आपको, तो नॉर्मल जो माइलेज कंडीशन यहाँ पर एज पर MID आपको दिख जाएगा 13 के आसपास का। 13 से 15 भी हो सकता है और 12 भी आ सकता है। तो ऑल एन एवरेज अगर आप लेंगे पूरा डाटा पकड़ के, तो 12 से लेके 14 का माइलेज ये गाड़ी आपको दिखा सकती है शहरों में, अगर आप नॉर्मली चलाएंगे। थोड़ा सा अगर आप पुश करेंगे तो 10 kmpl के आसपास जा सकता है। तो 6 किलोमीटर से हम चल रहे हैं, लगभग 10 मिनट हो गए हमें, और 13 के आसपास का माइलेज ये गाड़ी हमें शो कर रही है। 13.2 13 के आसपास होवर कर रही है। तो एवरेज पकड़ोगे तो वही 12-11 के आसपास का माइलेज ऐसे शहर में दे पा रही है जहाँ पर हम 50 की स्पीड में चल रहे हैं। 5th गियर इसका DCT में ऑटोमेटिकली इंगेज है। तो रियल लाइफ सिनेरियो में भी इसने 12 से लेके 15 के MPL तक ही देना चाहिए अगर आप देखें सिटी में। और हाईवे की बात करें तो 15 से लेके 18, 19, 20 के MPL तक भी ये टर्बो पेट्रोल इंजन आसानी से दे सकता है, क्योंकि हमने इसको एक्सपीरियंस करा है सेल्टॉस के अंदर। अब यहाँ पर क्योंकि 7 सीटर का अगर एक फैक्टर आता है तो वो चीज़ अगर आप कंसिडर करेंगे तो वो थोड़ा सा अलग यहाँ पर अंतर ला सकता है लोड के ऊपर, क्योंकि 2 लोग और एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो लगभग यहाँ पर 150 kg और 2 लोगों के साथ 200 kg का लोड और आएगा अगर आप बॉडी के ऊपर देखें। बाकी देखिए माइलेज वही 13 के आसपास का है। तो ये वीडियो यहीं तक कंपाइल करते हैं, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा कैरन्स क्लाविस काफ़ी शानदार, काफ़ी क्लेवर प्रोडक्ट है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये बेंगलोर की सड़कों से बहुत सारी चीज़ें कैरन्स क्लाविस के बारे में आपके सामने पेश करता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए बस सड़कें और गाड़ी। उसके अलावा गाड़ी खुद बता दी कि मैं कैसी हूँ और आप बताएंगे कि गाड़ी कैसी है। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।